नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में नूरानी नगर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलोनी का दौरा किया और एक सड़क के लिए भूमि पूजन भी किया। क्षेत्र के सरपंच ने जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा समय बाकी नहीं है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों का शुभारंभ लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंदननगर क्षेत्र की बाग पंचायत के अंतर्गत नूरानी नगर सहित अन्य कॉलोनी में आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी पहुंचे, जहां ढोल ताशे के साथ कांग्रेसियों ने उनका अभिनंदन किया। क्षेत्र के सरपंच सौरभ पटेल ने बताया कि नर्मदा के लिए पाइपलाइन सहित तमाम योजनाओं पर यहां काम हो रहा है। विधायक ने आज क्षेत्र का दौरा किया और सड़क के लिए उन्होंने भूमि पूजन भी किया। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि नूरानी नगर क्षेत्र में वैसे तो सड़क, बिजली, पानी सभी व्यवस्थाएं हैं, किंतु कुछ पुरानी कॉलोनियों में सड़कें बदहाल है, जहां सड़क बनाई जा रही है। वहीं जल संकट व अन्य तरह की परेशानियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। भैया थोड़ी सी ले लो। नूरानी नगर में जो रोड है, मेन रोड काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और डिले इसलिए हमने किया था उसको कि नर्मदा का भी काम चल रहा है, चूँकि जगह जगह अभी आपने देखा होगा गड्ढे खुद रहे हैं, नर्मदा के कनेक्शन भी हो रहे हैं, तो कनेक्शन भी हम तत्काल करा रहे हैं उसको। उसके बाद जो रोलर घूमेगा उसको एक अच्छा डामरीकरण का एक रोड यहाँ पे हम बना रहे हैं। अभी ये ग्रीन वैली में गए थे, जहाँ एक 5 लाख की नर्मदा ड्रेनेज की लाइन भी डल रही है, उसकी भी स्वीकृति आ गई, पैसे भी पंचायत में आ गए हैं, उसका भी काम चालू होने वाला है। 4-5 जगह यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर बोरिंग हम करा रहे हैं, जो भी आज शाम को भी मशीन आ जाएगी और सारी जगह बोरिंगों का काम भी चालू होने वाला है। और ये लगातार इस क्षेत्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में है और ये लगातार यहाँ काम 10 लाख लीटर की पानी की टंकी बन के तैयार हो गई है, उसका 80% यह काम भी हो चुका है। बहुत जल्दी नर्मदा का पानी हर घर, ग्रीन पार्क, नूरानी नगर, पूरी बाग पंचायत को मिलेगा। चुनावी तैयारियों में भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस उन आदिवासी सीटों पर है जो बीते चुनाव में कांग्रेस ने छीन ली थी। इसी कड़ी में इंदौर संभाग की 27 सीटों में से 19 आदिवासी सीटों के नेताओं को इंदौर में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। हाथोद रोड स्थित एक गार्डन में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सामने एक पूर्व विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा आदिवासियों के सबसे ज्यादा टिकट काटती है। आदिवासी अंचल के पूर्व विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा आदिवासियों की सबसे ज्यादा टिकट काटती है। ऐसा कौन सा सर्वे है जिसके आधार पर सिर्फ आदिवासी विधायकों के टिकट काटे जाते हैं और सामान्य ओबीसी के नहीं? 2018 के चुनाव में 13 मंत्री हार गए, उनका सर्वे में नाम नहीं था क्या? हम लोगों की टिकट काटना बंद करो, गलती का सुधार करवाओ। टिकट ना मिलने का दबाव जिंदगी में जी रहे रीटेक टिकट मिलने ना मिलने का दबाव जिंदगी में जी रहे हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कई ट्रांसफर का आवेदन लेकर गया, लेकिन एक बार भी अफसर का ट्रांसफर नहीं हुआ। हमको ट्रांसफर खोर समझ लिया है, जैसे पैसे लेकर ट्रांसफर करवा रहे हो। राज्यसभा सांसद ने कहा, हमारी लोकसभा राज्यसभा की राशि स्थानीय अफसरों ने रोक रखी है। 3-4 करोड़ की राशि पेंडिंग है, कैसे क्षेत्र में विकास करवाए? मध्य प्रदेश के जिला पंजीयन विभाग सॉफ्टवेयर के धीमी गति से चलने को लेकर जहां एक और परेशानी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 5 माह में 8% अधिक भूखंडों की रजिस्ट्रियां पंजीयन विभाग द्वारा की गई है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में सबसे सोर्स ऑफ इनकम का जरिया पंजीयन विभाग है, जिससे करोड़ों रुपए शासन को प्राप्त होते हैं और इसी के तहत कुछ वर्ष पहले इसे पूरी तरह से पेपर लेस मुहिम के तहत ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित कर दिया गया था। लेकिन सॉफ्टवेयर की धीमी गति से चलने के कारण भूखंडों की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी को लेकर इंदौर पंजीयन विभाग के जिलाधिकारी दीपक कुमार शर्मा द्वारा चर्चा के दौरान कहा गया कि इंदौर में 2 पंजीयन विभाग कार्यालय हैं और कारणों पर रजिस्ट्री कराने आने वाले आगंतुकों के लिए
तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसमें गर्मी को देखते हुए कूलर, पानी और बैठक व्यवस्था के साथ ही तमाम सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन अधिक मात्रा में रजिस्ट्री होने के चलते सॉफ्टवेयर धीमी गति से संचालित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पंजीयन विभाग द्वारा अधिकतर रजिस्टर करने का लक्ष्य होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा 5 माह के आंकड़ों में 8% अधिक राजस्व एकत्रित कर रजिस्ट्री की गई। इसी के साथ आने वाले समय में शासन के दिशा निर्देश द्वारा सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जाएगा, ताकि इस तरह की समस्याओं का सामना भूखंडों की रजिस्ट्री करने वाले लोगों को न करना पड़े। देखिए, अभी जो मई महीने का ट्रेंड है उसमें लगभग 8% ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और 31% रेवेन्यू ज़्यादा मिला है। अभी तक लगभग 235 करोड़ रेवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर में मिला है और हमारा प्रयास है कि 20% ग्रोथ के साथ हम टारगेट पूरा करें। सर, पिछले 2 दिनों की बात करें तो किस तरह से रजिस्ट्री रही? एक दिन कितना 400 के ऊपर बताया जा रहा है? हाँ, एक दिन 464 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, एक दिन 519 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और दोनों दिन लगभग 7 करोड़ रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। सर, गर्मी को देखते हुए जो रजिस्ट्री करवाने आते हैं तो किस तरह से उनको सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाई जा रही है? मेरा पूरा प्रयास है कि कूलर, पंखे इत्यादि सभी ठीक प्रकार से चलते रहें और कार्यालय में भीड़ जमा न हो, इसके लिए हम तत्परता से काम कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर को लेकर भी कोई सवाल करे जाते हैं? सॉफ्टवेयर में चूँकि रजिस्ट्रियों का लोड 2 बजे से 4 बजे के बीच रहता है, तो कभी कभार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्लो होने की शिकायतें आती हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम लगातार इसमें काम कर रही है और तुरंत रिजॉल्व कर देते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जनता को कोई असुविधा ना हो। 56 दुकान चौपाटी पर एमजी रोड की तरफ पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने से हर दिन एमजी रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक सबसे ज्यादा खराब हालत घंटाघर से परासिया चौराहा तक के आधा किलोमीटर हिस्से में रहती है। रोड किनारे गाड़ियां खड़ी होने से मेन रोड पर ट्रैफिक प्रभावित होता है। एमजी रोड पर 56 दुकान की तरफ शाम को वाहनों का दबाव हर घंटे 20,000 आंका गया है। यहाँ 7 से 11 यानी 4 घंटे तक गुत्थम गुत्था जैसी स्थिति रहती है। पहले सिर्फ शनिवार रविवार को ही यह स्थिति बिगड़ती थी, अब पूरे सप्ताह ऐसे ही हालात रहने लगे हैं। छुट्टियों में 20% दबाव बढ़ा, बाहरी लोग ज्यादा। गर्मी की छुट्टियों में 56 दुकान पर लोगों का 20% दबाव बढ़ गया है। इनमें बाहरी लोग ज्यादा हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि पार्किंग कहाँ है, ना ही किसी तरह की संकेतक लगे हैं जिससे यहाँ पता चल सके कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें। सबसे ज़्यादा परेशान ये लोग ही हैं। वहीं डीसीपी मनीष अग्रवाल ने कहा कि समस्या का जल्द समाधान करेंगे। यहाँ पुलिस पॉइंट लगवाकर फुटपाथ और उसके नीचे गाड़ियां नहीं लगने देंगे। निगम और 56 दुकान एसोसिएशन से मिलकर नई पार्किंग की व्यवस्था का समाधान खोजेंगे। संकेतक नहीं होने से अभी लोगों को समझ नहीं आता है कि वाहन किस तरफ खड़े करना है। नगर निगम से मिलकर इस संबंध में बात करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर और धर्मगुरु जया किशोरी 3 दिन के लिए इंदौर आई है। वे 20 और 21 मई को भी कथा वाचन करेंगी। शुक्रवार रात मीडिया से चर्चा के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति के बारे में इतना पता नहीं है, इतना जरूर है कि आप धर्म के साथ रहकर काम करें। राजनीति में धर्म आए ठीक है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप महाभारत देखेंगे तो श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति ही की है। वह चाहते तो खुद लड़ सकते थे, उन्होंने बैठे बैठे सब काम कर दिया। राजनीति कोई खराब चीज नहीं है अगर वो कृष्ण जैसी की जाए तो। दुर्योधन ने भी राजनीति की थी। आपको खुद को समझना है कि किसके जैसी राजनीति करना है। हिंदू राष्ट्र पर आपकी क्या राय है? सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सनातनी होने के नाते निश्चित तौर पर बहुत खुशी होगी। जो भी हो सरकार देखे, लेकिन कानून और संविधान के साथ रहकर हो, पर ऐसा होना हर सनातनी की इच्छा है। केरल स्टोरी फिल्म को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमेशा से कई फिल्में बनती आई है जो संदेश लेकर आती है। आपकी खुद की समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मनोरंजन है, किसे देखकर इग्नोर कर देना है, कौन सी जीवन में उतारना है। इतना बुद्धि विवेक भगवान ने हर व्यक्ति को दिया है और हमें उसी का इस्तेमाल करना है। हाँ, फिल्म मैंने देखी है, अच्छी चीज़ को आपको ग्रहण करना चाहिए।
पूरी महाभारत आप देखेंगे तो श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति ही करी है। राजनीति कोई खराब चीज नहीं है, अगर कृष्ण से करी जाए तो। बाकी दुर्योधन ने भी राजनीति ही करी थी, तो आपको उनको समझना है आपको किसके जैसी राजनीति करने के नाते ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी। और जो भी हो सरकार देखे, लॉफुली हो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहकर हो और प्यार से हो, बट हो ये तो हर हिंदू हर सनातनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।